हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कराची में वाक़ में जिना रोड पर वाक़ शॉपिंग प्लाजा गुल प्लाजा जिसमें आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त 8 गाड़ियां हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक कई अफराद अभी भी फंसे हुए हैं इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर, जिनको स्नॉर्कल की मदद से और इस बिल्डिंग के साथ मौजूद जो दूसरा प्लाजा है वहां से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त शॉपिंग प्लाजा तो बंद हो चुका था, लेकिन कई अफराद जो कि इस शॉपिंग प्लाजा में काम करते हैं, पैकिंग का अमला और जो दुकानों के स्टाफ है वो इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर मौजूद थे जो कि मुतासर हुए। अब तक कुल 10 अफराद के मुतासर होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं रेस्क्यू टीम्स की जानिब से। आग ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर को अपनी लपेट में लिया और अब जो इतलात मौसूल हो रही है आग मजीद फैलते हुए तीसरी मंजिल तक जा पहुंची है। तीसरी मंजिल को भी आग ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और यह आग जो कि मेज़नाइन फ्लोर से स्टार्ट हुई थी अब ग्राउंड फ्लोर पर भी इस आग के असरात देखे जा रहे हैं। कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, एक दफा फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा ये किस तरह से आग शुरू हुई, कौन सी मंजिल से शुरू हुई और अब तक कौन कौन सी मंजिलें हैं जो कि आग की लपेट में आ चुकी हैं और कुल कितनी इस इमारत के अंदर मंजिलें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन आग जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फैली हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। 10 फायर टेंडर जो है इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि ग्राउंड प्लस 2 जो है ये इमारत है, फौरन आग लगी तो इसमें जो इमारत के बलाई मंजिल पर जो अफराद थे वो जो दुकानदार थे, दुकानों में काम करने वाले अफराद थे, वो जो कि फंस गए, उन्हें फिर सीढ़ी लगाकर जो है उससे मुत्तसिल दीगर इमारतों के जरिए निकाला गया। लेकिन चूंकि आग के बाद दम घुटने से जो है वो मुतल्लिक़ अफराद जो है उनकी हालत खराब हो गई थी, जिसमें 2 जो है वो जहाँ बस हो गए। लाहौर के इलाके काहना में हाउसिंग कॉलोनी के एक घर से कई रोज पुरानी 3 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें बाप और उसके 2 बेटों की हैं। घर से बदबू फैलने पर पुलिस को आगाह किया गया। फॉरेंसिक टीमों ने घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। कराची में तकरीबन 100 कम उम्र लड़कों से बदफेली का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का दर्जनों बच्चों से घिनौने फेल का इंकशाफ। एसपी ईस्ट ने बताया कि मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान को मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर गिरफ्तार किया। उस्मान सदुजोई के मुताबिक कराची पुलिस को 5 बरस में 9 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदफेली का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने बदफेली की। मरकजी मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर मलीर नदी के करीब ले जाकर बदफेली का निशाना बनाता। मुलजिम के नमूने DNA के लिए भेज दिए हैं। IG सिंध का कहना है कि कई केसेस में एक ही DNA सामने आने पर टीम बनाई गई। वज़ीर आला सिंध की बच्चों से ज्यादती में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश कहा। अब तक 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को भी तलाश करे। न सऊदी अरब, कतर, ओमान, न इसराइल। ईरान पर हमला न करने का क्रेडिट सदर ट्रंप ने खुद को दे दिया। कहा ईरान पर हमला न करने के लिए उन्हें किसी और ने कायल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। बोले ईरान ने 800 अफराद की फांसी मंसूख की जिसका वो एहतराम करते हैं। ईरान से इजहार तशक्कुर करते हैं। इससे पहले बरतानवी रोजनामे ने लिखा था कि ट्रंप को ईरान पर हमला रोकने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कायल किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने का कहा। पाम बीच की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने बारे में अल्फाज को एजाज करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का अमरीकी सदर को जिम्मेदार ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुजाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी आवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं और ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलविस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरान में पासदारान इनकलाब का आज से इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने का ऐलान।
महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ये रवायत है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स में। तो इसलिए मुझे पता है कि मैंने हाउस किस तरह चलाना है, मैंने उस तरह चलाना है जिसमें पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की बेहतरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त देने का ना आइन में लिखा है ना कोई रूल है। ये सिर्फ एक रिवायत है। जो मुल्क दुश्मन बात करेगा वो उसे रोकेंगे। इनका मशवरा यही है कि पार्लियामेंट में आए, आवाम की खिदमत करें, एहतजाज पुरअमन हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, कानून भी यही है कि कन्विक्टेड शख्स जो है वो मुल्क की सियासत नहीं चलाता। तो मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें ये क्यों हर मामले में वो कहते हैं कि जो उनसे मुशावरत करेंगे। मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि सियासी मामलात भी एक मैकेनिज़्म के तहत चलते हैं जो कि कानूनी भी होता है और आइनी भी होता है। जो चीज़ मुमकिन नहीं वो मुमकिन नहीं। सजा याफ्ता शख्स मुल्क की सियासत नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन हर मामले में कहती है बानी PTI से मुशावरत करनी है। उन्हें समझना चाहिए कि सियासी मामलात का भी तरीक़ाकार होता है। सजा याफ्ता शख्स इसीलिए जेल में रखा जाता है कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सियासी मामलात ना करे। पार्टी में मुशावरत होती है, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ करते हैं। आइनी और कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर की तकर्री का तरीक़ाकार वज़ा है। महमूद खान अचकज़ई एक पुराने सियासतदान हैं। नवाज शरीफ पुराने साथियों की कदर करते हैं। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला जल्द हल हो जाएगा। उन्होंने ब्रीफिंग पर तनकीद नहीं की, उन्होंने वेन्यू पर तनकीद की। तो उसमें मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों पे जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। अगर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो नेगेटिविटी और नेगेटिव माइंड सेट को कुछ अरसे के लिए आप वो इलेक्शनों तक छोड़ दें। ये नेगेटिविटी खेलना, इल्ज़ाम तराशी, भौतान लगाना, ये हम इलेक्शन में खेलेंगे। ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो की तकरीब पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं। ऐवान सदर सबका है, वहाँ हर सूबे की बात हो सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब। कहा राना सनाउल्लाह तनकीद ना खेलें वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। सुहेल आफरीदी के दौरे कराची पर कहा 2 रोज़ पहले भी उन्हें दौरे कराची पर मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें किसी चीज़ से नहीं रोका गया। किसी को धक्के देकर निकालना हमारी रवायत नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत थर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 अरब खर्च कर चुकी है। सिंध हुकूमत दुनिया में वाहिद है जो साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज फराहम कर रही है। आइन एक वादा है, इसे तोड़ा गया तो रिश्ते खराब होंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का जाम शोरों में जलसे से खिताब। कहा बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी गैर इंसानी है। हुक्मरानी में हिस्सा और तमाम जुबानों का एहतराम चाहिए। खारजा पॉलिसी पार्लियामेंट बनाए। खित्ते की सूरत हाल पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि बिलावल ने 3 घंटे तकरीर की, लेकिन सिंध के शहरों का हाल देहात से भी बुरा है। छोटे सूबों को NFC अवार्ड में उनका जायज़ हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जिंदगी हमें यहाँ गुजारनी है तो फैसले भी हमें यही करने चाहिए। जब तक लोग फैसले मेरिट पर नहीं करेंगे आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का गोजरा में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में कोई कच्चे पक्के का डाकू नहीं, जो जुर्म करता है अंजाम को पहुंचता है। पंजाब के हर इलाके में सड़कों का जाल है, बाकी किसी सूबे में नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। आवाम अपने वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। 2 बार मैंडेट चोरी हुआ है। 3 साल से हर जगह तहरीक चला रहे हैं। हरीपुर में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, तरक्की का अमल जारी रहेगा। हवेलियां के करीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के काफिले को बल्दियाती नुमाइंदों ने रोक लिया। 4 साल से बल्दियाती इदारों को फंड्स जारी न होने पर शदीद एहतजाज। वज़ीर आला की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने काफिले को रास्ता दे दिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि NFC में सूबों के हिस्से में कमी ना की जाए, जो फैसला पूरे मुल्क के मफाद में होगा वही किया जाएगा। सेहवन में आबाई गांव के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि अभी भी दहशतगर्दी के खदशात मौजूद हैं, तमाम इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अमरीका और पाकिस्तान का दो तरफा सिक्योरिटी ताउन पर और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लेस करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की आला सतह के वफ़द के साथ मुलाकात में फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की तंजीम नौ, FIA और NCCIA की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान की भारत की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद मसम्मत। मुदाखलत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमामों और मजहबी शख्सियात का ज़ाती डेटा इकट्ठा करना मुनज़्ज़म हिरासानी के मुतरादिफ है। भारतीय इक़दामात का मकसद मुसलमानों में खौफ फैलाना और इबादात में रुकावट डालना है। ये इक़दामात हिंदुत्व नजरिए के तहत इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा हैं। कश्मीरी आवाम को बिला खौफ व जबर मजहबी आज़ादी का नाकाबिल तनसीब हक हासिल है। और नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने जुनैद सफ्दर का निकाह पढ़ाया। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीफ। जुनैद सफ्दर का वलीमा कल जाती उम्रा में होगा।